अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम चिकन पकौड़ा बना रहे हैं। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी। मैं सारे राज आपको बताऊंगा कि आपका चिकन पकौड़ा क्यों टेस्टी नहीं बनता। तो इसको सबसे पहले जो स्टेप है वो हमने फॉलो करने हैं। उसमें क्या है कि आप जैसे ही चिकन लेके आएँ तो उसको फ़ौरन से आपने वॉश नहीं करना। इसको पहले आपने नमक लगाना है इस तरह से 2 से 3 टेबलस्पून। मेरे पास 3 किलो चिकन है तो 3 टेबलस्पून नमक लगाएंगे इस पर। और इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो विनीगर सिरका डाल देना है। और अब इसको मिक्स करेंगे। इससे क्या होता है कि चिकन जो है ना उसके अंदर तक फ्लेवर जाता है और जायका बहुत ही लाजवाब बन के निकलेगा इंशाल्लाह। आप भी बिल्कुल ऐसे स्टेप्स फॉलो करें और इंशाल्लाह आपका जो चिकन पकौड़ा है ना वो बहुत ही लाजवाब बनेगा। ये छोटे छोटे तरीके होते हैं, जो स्टेप होते हैं, इनको फॉलो करने से चीज़ की लुक अच्छी हो जाती है, जायका अच्छा हो जाता है और लाजवाब बनती है। तो इस तरह से अच्छे से आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है। 2 से 3 पानी आपने इसको धो लेना है ताकि इसके अंदर जो नमक और सिरका इसके ऊपर लगाया और जो इसके अंदर ब्लड वगैरह है या वो सारे का सारा साफ़ हो जाए। तो इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप जो है वो मैरिनेशन है। इसकी मैरिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और यहाँ पर हमने चिकन जो है उसको वॉश करने के बाद एक बड़े से बर्तन में ले लेना है। और ये देखें कुछ इस तरह के पीसेस हैं इसके बड़े बड़े। चिकन पकौड़ा अगर घर पे बना रहे हो तो पीसेस थोड़े बड़े रखें ताकि अंदर से जूसी हों और बाहर से क्रंची हों। तो यहाँ पर धनिया कुटा हुआ है 2 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून है हमारे पास। और इसके साथ ही हमारे पास तिक्का मसाला है 2 टेबलस्पून। कोई भी तिक्का मसाला आप ले सकते हैं बाज़ार का। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। और ये नमक है हमारे पास 1 टेबलस्पून। नमक हमने पहले भी लगाया था इसलिए कम डाल रहे हैं। और लेमन जूस है 4 टेबलस्पून। और इसके साथ ही ये हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। और अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, ये है जी 1 टेबलस्पून। और ये आ गया जी ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। और ये आ गया फूड कलर, ये हमारे पास ½ टीस्पून है। ये हस्बे ज़रूरत है, आप डाल सकते हैं अगर डालना चाहिए। और ये हमारे पास लहसुन पाउडर है, आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये अदरक का पाउडर है जिसको सूंड भी कहा जाता है, ये दोनों 2-2 टीस्पून थे। और ये हमारे पास सौंफ है, सौंफ आपने लाजमी डालनी है, सौंफ आपके मैदे को फिट रखती है। और अब हम इसमें डालेंगे दही। दही हमारे पास 1 किलो है, 3 किलो चिकन है और 1 किलो हम इसमें दही डाल रहे हैं। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल 4 से 5 टेबलस्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे। कुकिंग ऑयल से क्या होता है कि वो इस चिकन को ना अंदर से नरम करता है, चिकन के अंदर जज़ब हो जाता है। और कोई भी आप मीट बना रहे हो उसको कुकिंग ऑयल लगा के रख दें तो वो बिल्कुल ईजीली टेंडर हो जाएगा, वो इतना नरम बनेगा कि आप देखते रह जाएंगे। 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देना हमने और इसको कर देना अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके आपने फ्रिज में रख देना है कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे अगर इसको रखेंगे तो जायका बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो इसको फ्रिज में रखना है। गर्मियाँ ये देखें कुछ इस तरह से हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम बेसन। बेसन हमारे पास हमने पहले 2 कप डालने हैं और इसको हमने पेस्ट बनाना है इस तरह का कि ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा नरम भी ना हो। तो तकरीबन हमने इसमें 3 कप के करीब बेसन डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह की इसकी लुक बन गई है। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से लगाने हैं तिल। तिल लगाने के बाद मिक्स नहीं करना आपने, यहाँ पर एक स्टेप है इसको फॉलो करना है आपने। और इसके साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये देखें इस तरह से चारों साइडों पे लगाएं और उसके बाद आपने इसको गर्मा गर्म ऑयल में डालना है। ऑयल ठंडा ना हो, फुल गर्म हो। ये देखें ऑयल में डाल देना है। जैसे ही आप सारा मीट इसमें डाल लें चिकन, तो उसके बाद आपने ऑयल जो है चूल्हा जो है वो दरमियानी आंच कर देनी है और इसको 5 से 6 मिनट फ्राई करना है। पहला 1 मिनट बिल्कुल इसको स्टर नहीं करना और 1 मिनट के बाद आपने इसको स्टर करना है ताकि कोटिंग जो है ना वो इसके ऊपर अपनी ग्रिप बना ले। और उसके बाद आपने इसको स्टर करना है, 5 से 7 मिनट पकाना है और इसको निकाल लेना है। सारा चिकन इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको दूसरी बार फ्राई करना है फिर से। और दूसरी बार आपने दरमियानी आंच पर इसको 6 से 7 मिनट दोबारा फ्राई करना है। तो आपके जो चिकन पकौड़ा है ये बाहर से बहुत ही टेंडर हुआ और क्रंची हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल जूसी नरम नरम सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो दूसरी बार फ्राई करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।